मेरा गांव है, वहाँ मैं जैविक कृषि करता हूँ, जिसको हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कह सकते हो। और वो जैविक कृषि है, उसका आधार है वेद और आयुर्वेद। हमने कृषि का नाम दिया है ऋषि कृषि और आधार लिया है वेद और आयुर्वेद। वेद और आयुर्वेद आधारित कृषि, और उस कृषि के साथ हम पशुपालन में भी उसको इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। और व्यवसाय से मैं आयुर्वेदिक वैद्य हूँ, तो मेरा अपना खुद का एक क्लिनिक है, छोटा-सा, छोटा आप सबकी मेहरबानियों से चलता है थोड़ा। आप सबकी दुआ और आशीर्वाद से वो भी चलाता हूँ मैं। और पूरा आदमी का जीवन हो, कृषि हो या पशु हो, उसमें हमारी वैदिक संस्कृति, वेद क्या कहते हैं और वेद के आधार पर ही हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। और वेद का एक उपवेद है आयुर्वेद, उसको भी जुड़ते हैं साथ में। मतलब आयुर्वेद और वेद के आधार से मनुष्य है, धरती मैया है और गौ मैया है। इन तीनों को स्वस्थ रखना है, क्योंकि जिनकी भूमि स्वस्थ है, उसकी गौ माता स्वस्थ है, तो वो खुद ही स्वस्थ रहेगा और पूरा स्वस्थ समाज का निर्माण करेगा। और आयुर्वेद का तो मोटो आप सब जानते हो। आयुर्वेद का जो मूल मंत्र है वो है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम च आतुरस्य रोग प्रशमन। मतलब आयुर्वेद यही कहता है कि स्वस्थ लोगों का स्वास्थ्य का रक्षण करना, बाद में जो रोगिष्ट है उसके रोग की चिकित्सा करना। यानी उसका मूल मंत्र में पहला जो श्लोक है वो है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मतलब हम स्वस्थ कैसे रहे, हम बीमार ही ना पड़े और स्वस्थ समाज का, स्वस्थ भारत का, स्वस्थ हिंदुस्तान का, स्वस्थ आर्यव्रत का निर्माण करें। तो उन स्वस्थ के लिए क्या नियम है और उसकी शुरुआत कहाँ से होगी? तो माननीय लोकेश जी ने मुझे कहा कि हम यहाँ से शुरू करेंगे, और बहुत ही अच्छा विषय लेकर उन्होंने मुझे सुझाव दिया है। हालांकि हम इस विषय पे जाने से पहले मानते हैं कि थोड़ा और चर्चा कर लेते हैं। जैसे धरती मैया है, गौ मैया है और अपनी मैया है, ये तीन माई हमारे लिए बहुत उपयोगी है। पृथ्वी पर तीन ही लोगों को माता कहा गया है। अपनी माता, जिसको हम धात्री कहते हैं, जिसकी कोख से हम पैदा होते हैं। दूसरी है धरती मैया और तीसरी है गौ मैया। तो इन तीनों का स्वास्थ्य अगर अच्छा होगा, इन तीनों का मेल अच्छा होगा, अरस परस में मेल होगा, अरस परस का एक संयोग होगा, एक संबंध होगा, और तीनों स्वस्थ होंगे, तो तीन से पैदा होने वाले, जैसे हमारी माँ से हम पैदा होते हैं, हम बच्चे पैदा होते हैं माता से, धरती से अनाज पैदा होती है, अन्न पैदा होता है, और गौ मैया से दूध आदि, दूध दूध आदि जो चीजें मिलती है वो सब स्वस्थ होंगी। तो स्वस्थ समाज का रक्षण होना, स्वस्थ समाज बनेगा। आजकल लोग जैसे जैसे कोई एम्स खुलती है तो लोग खुश होते हैं कि एम्स खुली, हमारे वहां मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ी। मैं मानता हूं जितना दवाखाना बढ़ रहे हैं, जितनी दवाइयां बढ़ रही है, वो रुग्ण समाज का प्रतीक है, स्वस्थ समाज का प्रतीक नहीं है मित्रों। स्वस्थ समाज का प्रतीक तो यही होना चाहिए कि कम से कम दवा हो, कम से कम औषध हो, चाहे आयुर्वेद के हो, चाहे होम्योपैथिक के हो, चाहे एलोपैथी के हो, या कोई भी पद्धति, सिद्धा मेडिसिन हो, यूनानी हो, किसी भी मेडिसिन का औषध हो, कम से कम औषधालय हो, वो स्वस्थ समाज की परिपूर्ण कल्पना है। और हमें उसी तरह उस तरफ आगे बढ़ना है। अगर इस तरफ आगे बढ़ना है तो हमें वेद और आयुर्वेद का एक एक वाक्य को लेकर पढ़ना पड़ेगा और उसके ऊपर हमें पूरी तरह से चिंतन मनन करना पड़ेगा। हालांकि जो हम नहीं कर पाते, क्योंकि
इसके 2-3 कारण बने हुए हैं। तो उसकी भाषा संस्कृत है, एक। और दूसरा हमारा जो प्रचार मीडिया है, टीवी है, सोशल मीडिया है, और सभी चीज़ों में अंग्रेजी चीज़ों की इतनी मिलावट हो चुकी है कि हमारे शास्त्र क्या कहते हैं वो हम खुद ही नहीं जानते। कहीं-कहीं तो हमारे शास्त्रों के नाम पर वो अपनी चीज़ों को डाल देते हैं और हमारे दिमागों में भर देते हैं। तो हुआ ये कि प्रत्येक भारतीय, चाहे किसी भी कौम से बिलॉन्ग्स करता हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से। आवाज़ आ रही है सबको? हेलो? हाँ वैद्य जी, आ रही है, आ रही है वैद्य जी। जी हाँ, बिल्कुल अच्छी आ रही है अच्छी अच्छी क्वालिटी है आवाज़ ना आपकी। आवाज़ की? हाँ ठीक। हाँ जी। तो किसी भी कौम से हम बिलॉन्ग्स करते हो, पर वो हम है भारतीय, और भारत से रहने वाले को इन चीज़ों से नाता जोड़ना ही पड़ेगा। तो जो मीडिया आजकल इतना दूषित हो चुका है, और बातें भी इतनी आती रहती है, इतनी बातें आती है कि जो सामान्य आदमी है, जिनके पास आयुर्वेद का ज्ञान नहीं है, वेदों का ज्ञान नहीं है, हालाँकि है शिक्षित, कुछ जानने को इच्छुक भी है, जो हमसे जुड़े हैं, ऐसे कई लोग हैं, जो नहीं भी जुड़ पाए। तो जो ये उत्सुक लोग हैं, जो जानकारी में लेना या प्राप्त करना चाहते हैं, उनके पास में क्या सही ढंग में से सही जानकारी जा रही है? ये प्रश्न आज का बहुत यक्ष प्रश्न है। और लोकेश जी ने मुझे ये भी कहा कि वैद्य जी, आयुर्वेद को ही आधार पे रख के हमें पूरी बात को आगे बढ़ाना है। थोड़ी मुश्किल चीजें हैं, पर कोशिश करेंगे कि हर सत्र में थोड़ी-थोड़ी चर्चा होती रहेगी। देखो, ये हमारा घर का मामला है, आपसी मामला है। मैं कोई विद्वान आदमी नहीं हूँ, ना कोई बड़ा ज्ञानी आत्मा हूँ, आप जैसा हूँ। हाँ, हालाँकि चरक ने जैसे कहा है कि उदर निवेशम बहुकृत वेशम, पेट भरने के लिए सब खेल करते रहते हैं, तो उस खेल में से थोड़ी महारत हासिल हुई है, तो इसकी वजह से मेरे पास जो है, मैं आपको देना चाहता हूँ। हालाँकि हुआ ये है कि हर आदमी कन्फ्यूज़ है आजकल, बहुत कन्फ्यूज़ है। कन आपको लगेगा कि कंफ्यूज़ की मैं बात क्यों कह रहा हूँ? कि मानो कि कोई कहता है दूध पीना चाहिए, कोई कहता है दूध नहीं पीना चाहिए। कोई कहता है सुबह उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में, कोई कहता है सुबह नहीं उठना चाहिए। कभी कोई जगह पे लिखा होगा कि गेहूँ नहीं खाना चाहिए, कोई कहता है गेहूँ खाना चाहिए। कोई ये कहता है दूध मांसाहार है, कोई ये कहता है दूध शाकाहार है। अब जो ज्ञानी है उनकी बात छोड़िए, पर जो भी सहज आदमी है, जिनकी ज़िंदगी सहजता से गुज़रती है, पूरा दिन दाल-रोटी में चला जाता है। पूरा दिन वो मेहनत करके दाल-रोटी नि नि कमाते हैं। उनको पास ज़्यादा ज्ञान नहीं है, ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करने का समय भी नहीं है, अगर चाहते हुए भी नहीं प्राप्त कर सकते। तो वो बड़े कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि मानो तो किसे माने? कौन सत्य, कौन असत्य? क्योंकि एक दिन आएगा कि चाय पीने से आदमी की बुद्धि बढ़ती है, न्यूज़पेपर में ऐसा आता है। दूसरे दिन वो कहीं से ढूँढ लेगा, हम जैसे वैद्य मिल जाएँगे, बोले कि चाय तो मत पियो, सब ज़हर है। वो बड़ा कन्फ्यूज़ हो जाता है कि सत्य क्या है और सत्य को पाए कैसे? तो जन आधार पर जब हमको तोलना है, तो सत्य को हम 3 चीज़ों से नाप सकते हैं मित्र। एक तो है खुद का सत्य, जिसको हम अपना सत्य मानेंगे, निजी सत्य कहते हैं। जो हम अनुभव करके, खुद ही अनुभव करके प्राप्त करते हैं। जैसे मैं कहूँगा कि भई करेला कड़वा है, ठीक है? मैंने कहा और आपने माना, पर जब तक आप नहीं खाओगे, जब तक आप उसका इस्तेमाल नहीं करोगे, तब तक आपको उसको पता नहीं चलेगा। तो एक है अपना खुद का अनुभव युक्त सत्य। दूसरा जो सत्य है, वो जो वैज्ञानिकों का सत्य है। वैज्ञानिकों का सत्य ऐसा है, कहा जाता है कि भई दूर से जो दिखाई दे रहा है वो सूर्य है। जो तप्त गोला है वो सूर्य है, और हमने माना कि भई चलो वो गलत नहीं कहेंगे, सूर्य है। और तीसरा जो सत्य है वो समष्टि का सत्य है, ईश्वर का सत्य है, प्रकृति का सत्य है। और ये तीसरा जो सत्य है, उसे नापना, तोलना, देखना, अनुभव करना शक्य नहीं है मित्रों।
जैसे कि कोई कहे कि आत्मा है, तो इसको कोई कोई साबित मैं और तुम या दुनिया के कोई वैज्ञानिक या कोई बड़े आदमी साबित नहीं कर पाएंगे कि भाई है। पर वहां पर एक इस सत्य को नापने के लिए आयुर्वेद ने कहा है आप्तवचन। आप्तवचन का मतलब हमसे बड़ा है, हमसे ज्ञानी है, जो पहले हमसे ज्यादा ज्ञान प्राप्त कर चुका है, जो ब्रह्म को प्राप्त कर चुका है, जिनके पास शुद्ध ज्ञान है, सत्य ज्ञान है, तो वो आप्तवचन होते हैं। और आप्तवचन जो होते हैं वो प्रमाणित माना जाते हैं। तो जब सत्य का हमको कोई चीज में दिक्कत आए तो हमें आप्तवचन का सहारा लेना चाहिए। और आप्तवचन जो है मैं मानता हूँ आयुर्वेद और वेद है, क्योंकि हमारे वो पूर्ण वैज्ञानिक थे। जिस काल में इसकी रचना होगी, हुई होगी, हाँ जी, ए, जिस काल में उसकी रचना हुई होगी, जिस काल में वो बने हैं, हालांकि वेद तो अपौरुष्य है। वेदों के बारे में ऐसा कहा गया है कि भाई वेद किसी से नहीं, वो ब्रह्मा जी या तो ईश्वर के ज्ञान से हमें उसका ज्ञान का प्रदान हुआ है, मतलब वो ईश्वर कृत है, मनुष्य कृत नहीं। फिर भी जब भी उस जिसने भी उसको लिखा होगा, पृथ्वी पर लाया होगा, बनाया होगा, तो वो आप्तवचन ही हुआ। हमसे ज्यादा ज्ञानी थे, हमसे ज्यादा बुद्धिशाली थे। वेदों की बात थोड़ी दूर की बात है। मैं ऐसे कैसे मानता हूँ कि वो लोग हमसे ज्ञानी, ज्यादा ज्ञानी थे। आप मेरी बातों से सहमत हो या नहीं हो, पर एक बात से आपको सहमत होना चाहिए कि आज से 5000 साल पहले महर्षि चरक जी ने लिखा है। कोई 2000 साल कहता है, कोई 3000, पर मान लीजिए कि हम जो मानते हैं 5000 साल पहले चरक लिखा गया, अग्निवेश संहिता, महर्षि अग्निवेश ने। उस वक्त उन्होंने नीम को कटु बताया था। उन्होंने कहा था कि नीम में ये गुण धर्म है। तो आज दिन तक आधुनिक विज्ञान होने के बाद भी, इतनी संशोधन के बाद, उनसे विपरीत बात कोई नहीं निकल रही। अब आयुर्वेद के पूरे अभ्यासी होंगे तो आपको पता होगा कि एक भी बात ऐसी नहीं है जो आयुर्वेद से विपरीत जा रही है। उस वक्त न तो इतने बॉडी डिसेक्शन के यंत्र थे, न इतने सूक्ष्म जीवों तक जाने की बात थी, न सूक्ष्मता हमारे पास कोई विज्ञान था। फिर भी उन्होंने जो किडनी है, जो लीवर है, जो मस्तिष्क है, जो हृदय है, जो शिराएं है, उसके बारे में जो अभ्यासपूर्ण बातें लिखी है, वो आज 100% सत्य होती जा रही। तो ये आप्तवचन है, और आप्तवचन जो है मित्रों, वो हमेशा सत्य होते हैं। हाँ, हालांकि कुछ लोगों ने उसमें कुछ मिलावट कर दी है, वो बात अलग है। कुछ मिलावट से आप्तवचनों में कुछ बदलाव जरूर आता होगा, पर वो आप्तवचन, जी जी, वो आप्तवचन ही रहते हैं, जो सत्य होते हैं, सनातन होते हैं। तो उन आप्तवचनों में से एक है आयुर्वेद। वेद है, वेद से थोड़ा नीचे हम आयुर्वेद तक आए थे। तो मान लो हमारा प्रयत्न है, हमारे ग्रुप है ऋषि कृषि करके, जो कृषि के साथ जुड़ा हुआ है। हमने अपना कोई नाम नहीं दिया है, कृषि हमारा ऋषियों की देन है, भारतीय परंपरा की देन है। और ऋषि परंपरा हमारा पूरा जो है ऋषि का है। तो ऋषि परंपरा से कृषि के साथ हम ऐसे प्रयोग करते हैं जैसे मानव के स्वास्थ्य अच्छे बने, धरती मैया का स्वास्थ्य अच्छे बने, और उसके ऊपर रहने वाले गौ माता है, भैंस मासी है, मौसी बोलो उनको, भैंस मौसी है, क्या हमारा बैल जी है, नंदी महाराज है, वो सब स्वस्थ रहे। अकेला आदमी की स्वस्थता की बात लेकर हम नहीं चलते, क्योंकि आदमी अकेला स्वस्थ रह ही नहीं पाएगा जब तक उसकी भूमि स्वस्थ नहीं है, जब तक उसकी गौ माता स्वस्थ नहीं है। तो इन इन तीनों चीजों में आयुर्वेद किस तरह से मदद रूप होता है, उसको लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आयुर्वेद के आधार पर जो कृषि होती है, तो आयुर्वेद में जो चीजें लिखी है वो सभी चीजें समझ लेना। मैं मूलतः हमारा जो मूल मंत्र है उसी से शुरू करने जा रहा हूँ। वो सब भूमि में भी प्रयुक्त होता है, और सभी गौ माता में भी प्रयुक्त होता है। तो आयुर्वेद में 4 चीजों का वर्णन लिखा गया है।
सबसे पहला है क्षेत्र। समझ लीजिए, शब्दों के शुरुआत से हम चालू हो रहे हैं। क्षेत्र है, सबसे पहला क्षेत्र है। दूसरा है अंबु, क्षेत्र अंबु। तीसरा है बीज और चौथी है ऋतु। इन चार चीजों के बारे में आपने कभी सुना नहीं होगा, ना तो कोई वैद्य आपको बताएंगे, ना कोई आयुर्वेद वाले बताने चाहते हैं, क्योंकि ये मूल तत्व आयुर्वेद और वेदों से जुड़ा हुआ है। और इन चारों तत्वों से हम जब आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको धीरे धीरे से पता चलता जाएगा कि ये इतनी गहराई से, इतनी बारीकाई से हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे साथ जुड़ा है। तो हम क्षेत्र की बात करते हैं, शुरुआत करते हैं क्षेत्र से। तो क्षेत्र का एक स्थूल अर्थ है, जिससे धीमे धीमे होके अपभ्रंश होके उसका शब्द बन गया खेत। क्षेत्र से खेत बना, समझ लीजिए। तो क्षेत्र जो है और क्षेत्रकार है, तो आयुर्वेद के आधार पे हम जब क्षेत्र को बोलेंगे तो क्षेत्र का अर्थ हुआ हमारा शरीर। जब कृषि के बारे में हम सोचेंगे तो क्षेत्र का अर्थ हुआ हमारा खेतों। और खेत, और एक बात मैं आपको बताना भूल गया हूँ। हाँ 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 जी, क्षेत्र, हाँ क्षेत्र का मूल ये है। और तीसरा क्षेत्र के आधार पे हम मानेंगे गौ माता का शरीर हुआ। तो इन चीजों, तीनों चीजों क्षेत्र से जुड़ी हुई है। तो इन चीजों, तीनों चीजों को क्षेत्र मान लें। एक क्षेत्र हमारा शरीर है, दूसरा क्षेत्र हमारा खेत है, और तीसरा क्षेत्र है जो गौ माता का शरीर है। इनसे ऊपर आयुर्वेद तक है। इनसे आगे अगर वेद में चले जाएंगे हम लोग, तो वेद ने कहा है पूरा ब्रह्मांड एक क्षेत्र है। समझ लीजिए, पूरी डेफिनेशन को समझने की जरूरत है। धीरे धीरे से मेरे कॉन्सेप्ट आपके दिल में और जहन में क्लियर होते जाएंगे। तो ये पूरा ब्रह्मांड जो है क्षेत्र है, और ब्रह्मांड का अधिपति ईश्वर जो क्षेत्रकार है। कौन है? क्षेत्रकार। यानी कि ईश्वर एक प्रकार की कृषि करता है और हम जैसे नमूनों को पैदा करता है। धरती मैया के ऊपर हम है, दूसरे ग्रंथ, दूसरे ग्रहों में कोई दूसरा होगा, तीसरे ग्रहों में कोई तीसरा कोई होगा। तो वो ईश्वर एक बड़ा कृषिकार है। ये वेदों की संकल्पना है, आपको कोई नहीं बताएगा कि कृषि क्या चीज वेदों ने मानी है, वेदों में कृषि का कौन सा दर्जा दिया गया। मतलब पूरा ब्रह्मांड जो है वो कृषि होती है, क्षेत्र है। और क्षेत्र के अंदर हम जैसे वनस्पति, डायनासोर इत्यादि इत्यादि जो भी चीजें होती है, वो सब फसलें होती रहती है, कटती रहती है, लोग बोते रहते हैं, ईश्वर बोता रहता है, दूसरी फसलें होती रहती है और कटती रहती है। तो पूरा क्षेत्र जो है, क्षेत्रपति ईश्वर है। तो ईश्वर का जो कर्म है क्षेत्रों के प्रति, समझ लीजिए, वही कर्म हमारा खुद का अपने क्षेत्र के प्रति है। अगर आप स्वास्थ्य से जुड़े हैं तो आपका शरीर को क्षेत्र मानकर ईश्वरीय कर्म करना चाहिए। अगर आप कृषि से जुड़े हैं दोस्तों, तो ईश्वरीय कर्म कृषि को मानकर, जैसे 10 10 10 कमांड्स है ख्रिस्तियों में, ऐसा वेदों में एक शब्द है कृषि मित कृषस्व, तू कृषि ही कर, कृषक तेरे लिए कृषि श्रेष्ठ है और तू कृषि ही कर। ऐसे गौ माता या पशुपालन से आप जुड़े हैं, तो पशुपालन में वो आपका क्षेत्र है और आप इसके ईश्वर है। समझ लीजिए, शरीर के बारे में आप अपने खुद के ईश्वर है, डॉक्टर के रूप में हम ईश्वर है, खेती के रूप में कृषक ईश्वर है, और पशुपालन के रूप में गोवालक है, गोपालक है, या पशुपालक जो है वो ईश्वर है। अब ये ईश्वरीय कर्म जो है, वेद ये कहता है वो जिम्मेदारी वाला कर्म है। आपको अगर ईश्वर का दर्जा दिया गया, आपको अगर ईश्वर के समकक्ष माना गया, तो जो जो फर्ज ईश्वर की है वो सब फर्ज आपको निभानी, आपकी जरूरत भी है, आपका हक भी है और ऑर्डर भी है।
समझ लीजिए, ये वेदकालीन बात हो रही है। काफी कम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो क्षेत्र की बात हम आगे बढ़ाते हैं। तो एक क्षेत्र जो है, हमारा शरीर जो है, आपका शरीर है, आपका क्षेत्र है, और एक क्षेत्र में आप कृषि कर रहे हो। समझ लीजिए, जैसे कोई किसान है, वो भूमि को जोतता है, उसका वपन करता है। वपन शब्द है, वपन करना शास्त्रों में, तो मतलब जोतना, उसको ठीक करना। फिर उसको बीज डालता है, फिर उसको पानी देता है, और फिर रुत आने तक धैर्य से प्रतीक्षा करता है। फिर रुत आने पर उसको फल लगता है। देखो, कृषि से बात से मैं शुरू कर रहा हूं। जैसे कृषक भूमि में जिस तरह से तैयारी करता है, उसी तरह की योगी होता है। वो एक बीज मंत्र को अपने आप में स्थिर करता है, और लंबे अरसे तक उसको उस बीज मंत्र के लिए जो जो उसका आहार है, जो प्राणायाम है, जो विहार है, वो सब देता रहता है। और वो बीज मंत्र से बीज फलियोत कर मोक्ष की प्राप्ति तक, मोक्ष रूपी फसल को वो काटता है। वैसे वो योग भी है। जो खेती है वो ईश्वरीय कर्म तो है, और वो योग भी है। जैसे एक योगी का योग, एक तपस्वी का तप जिस तरह से होता है, उस तरह से कृषि भी है। इस तरह से हमारा स्वास्थ्य भी है। जैसे हम कुछ कुछ चीजों को अपने मुंह से निवाला के रूप में लेते हैं, श्वास के रूप में लेते हैं, पानी लेते हैं, और कुछ विचारों से। विचार विचार वो बड़ी चीज है, वो बहुत भी बाद में कभी चर्चा करेंगे। तो उन चीजों से हम अपने आप के अंदर एक कृषि करते हैं, और अच्छी फसल पैदा होती है या बुरी फसल पैदा होती है, वो हमें ही काटनी पड़ती है। जैसा जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो वो पूरी जो फसल हमारे शरीर में है, वो स्वास्थ्य की फसल है। अगर हमने गलत चीज डाली, गलत बीज दिया, गलत पानी दिया, गलत हवा दी, गलत विचारों दिए, तो वो फसल गलत ही होगी, और गलत का अंजाम स्वास्थ्य का बर्बादी होगा। तो एक कृषि कर्म जो है, ये जो कृषि कर्म है, ये जो आयुर्वेद है और पशुपालन है, तीनों योग है, तीनों तपस्वी के तप है। और क्षेत्र से हम शुरू करते हैं। तो जैसे एक योगी अपने शरीर को क्षेत्र मानता है, इस तरह से किसान अपने खेतर को खेत मानता है, उसमें बीज देता है। ऐसे गोपालक अपनी गाय को क्षेत्र मानता है, उसको अच्छा खिलाता है, और अच्छा दूध देने के बाद वो लोगों का भलाई और हित के लिए वो अच्छी चीज है, उसमें से मक्खन है, नवनीत है, द्रुत है, इत्यादि देकर लोगों का पालन पोषण करता है, और वो अपने कर्म से मोक्ष की ओर चला जाता है। उसको एक्स्ट्रा कोई जरूरत नहीं है, किसान को एक्स्ट्रा कोई जरूरत नहीं है। अपना कर्म ही अपना भगवान है। वेद ने यही कहा है। वेद ने कहा, अपो दीप भव। बराबर। हम अपने ही पथदर्शक बने। स्वास्थ्य के बारे में भी वही है। स्वास्थ्य के बारे में जब क्षेत्र की बात आ रही है, तो पहले हम क्षेत्र से शुरुआत करते हैं। तो क्षेत्र यानी शरीर। तो शरीर को किस तरह से ठीक रखना, किस तरह से उसका आगे ले जाना, और किस तरह से उसमें बुवाई करना, जुताई करना, उसमें से खरपतवारों को दूर करना, और फिर उस अच्छी फसल को काट लेना, और उसके अच्छे दाम पैदा कर लेना। तो अच्छा क्षेत्र के लिए, अच्छा क्षेत्र के लिए सबसे जरूरी है उसकी मावजत, उसको अच्छा बनाना। स्त्री का शरीर को हम अगर क्षेत्र मान लें, पुरुष का अपना शरीर को हम बीज या हल मान लें, तो उन दोनों से हमारी ये नैतिक फर्ज है कि अच्छी संतान प्राप्ति हो। आयुर्वेद ने सिर्फ बच्चे पैदा करना नहीं लिखा है। वेदों ने हम पर ये जवाबदारी डाली है कि अच्छी संतान, ज्ञानवान, गुणवान संतान पैदा हो। बच्चे पैदा कर लेना वेद और आयुर्वेद का प्रधान कर्तव्य नहीं है। हालांकि हर कोई ये पैदा कर लेता है, लेकिन वेद और आयुर्वेद ये कहते हैं कि संतति जितनी अच्छी होगी, देश उतना उन्नत होगा, देश में इतनी शांति होगी, खुशहाली होगी, संताप कम होंगे, और विषाद जितने कम होंगे, उतना देश समृद्ध होगा, आदमी
सुखी रहेंगे। ये राम राज्य की जो कल्पना है वो वहीं से जुड़ी है। अगर राम राज्य लाना है मंदिर बनाने से या बातों करने से या पूजा अर्चना से नहीं आएगा मित्रों। इसके लिए वेद और आयुर्वेद के मूल तक हमें जाना पड़ेगा। हालांकि मेरी बातों से किसी को गलत लगे तो क्षमा करना, पर वेद और आयुर्वेद यही कहते हैं कि मातृशक्ति जो है, मातृशक्ति को जब तक हम मजबूत नहीं बनाएंगे तब तक आने वाला समाज हमेशा रुग्ण ही रहेगा। इंग्लिश में एक कहावत है, हालांकि उस कहावत का मूल हमने आज बदल दिया। गौ माता हो, धरती माता हो, अपनी माता हो। तो हमने वेदों का एक मूल मंत्र है, और फिर आज का मूल मंत्र है। कृषि में अगर वैज्ञानिकों के पास जाओगे तो वो कहेंगे फीड टू क्रॉप नॉट टू सॉइल, फीड टू क्रॉप नॉट टू सॉइल। आजकल हर जगह पे यही रहा है। गौ माता लाओगे तो बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जीतू भैया ऐसी कुछ दवाई दे दो, ऐसी कुछ जड़ी बूटी दो तो हम गायों को खिलाए दे, और भर भर के दूध ले जाए और बेचते रहे, पैसा कमाते रहे। जीतू भैया ऐसी कोई जड़ी बूटी बताओ, जमीन में डाल दे और पाक इतना पैदा हो, फसल को काट के बेच के पैसादार हो जाए। जीतू भैया ऐसी कोई जड़ी बूटी बताओ। आवाज में प्रॉब्लम है लोकेश जी क्या? हेलो, नहीं बराबर आवाज आ रही है। ओके सर, बढ़िया बढ़िया आवाज आ रही है। हाँ जी हाँ जी। अब ठीक है, थोड़ी सी कम हो गई थी अभी, अब ठीक आ रही है। अभी जब वैद्य जी हिले थे तब कम हो गई थी, अब ठीक है। हाँ जी, थोड़ा मैं घर में, थोड़ा मेरे पास स्टैंड नहीं, हाथ में पकड़ कर बात कर रहा हूँ मोबाइल फोन को, तो ये थोड़ी दिक्कतें आती रहेगी भाई। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आ रहे नहीं आप वीडियो, बोलिए सर। वीडियो बंद कर ले मोबाइल को, वीडियो बंद कर ले मोबाइल को, कहीं भी देखें आप, जरूरी नहीं है कि सामने रखना पड़ेगा उसको। जी। थोड़ा नेटवर्क का भी प्रॉब्लम है भैया। हेलो जीतू भाई, आप अगर आपका वीडियो टर्न ऑफ कर देंगे ना तो बैंडविड्थ अच्छी आएगी। ऐसा, चलो मैं कर देता हूँ, ठीक है। कृपया एक बार में एक ही व्यक्ति बोले, तो क्या है कि व्यक्ति को डिस्टर्बेंस नहीं होगा। कोई भी बात समझानी है नहीं, तो कोई बात नहीं है, चलता रहेगा। आपसी घर का मामला है, उसमें डिस्टर्बेंस ऐसा नहीं होगा। तो क्षेत्र की बात हो रही थी, तो जिस तरह से हमें अपना शरीर को अच्छा बनाना है, फिट टू सॉइल, जैसे वेदों का मूल मंत्र है, ये आधुनिक मूल मंत्र था कि फिट टू क्रॉप नॉट टू सॉइल। हम लोग उसी तरह आगे बढ़ रहे हैं। कुछ जड़ी बूटियां भी ऐसी ढूंढ रहे हैं कि ऐसे खा लो और शरीर टकाटक हो जाए, 2-4 गोली खा लो हमारा इम्यूनिटी बढ़ जाए, 1 चम्मच हल्दी पी लो और हम कोरोना के सामने लड़ ले, या ऐसी कुछ जड़ी बूटी बता दो जिससे हम बीमार ही नहीं पड़े। ये सब बातें फिट टू क्रॉप होने लगी है। हालांकि वेद और आयुर्वेद कहता है कि ये गलत है। वो कहते हैं फिट टू सॉइल नॉट टू क्रॉप। ये वाक्य आप जहन में बिठा लो ना। जिसको अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, अच्छी कृषि चाहिए, अच्छी गौ माता चाहिए, उनके लिए वाक्य फिट टू सॉइल नॉट टू क्रॉप। मतलब आप धरती को मजबूत करो, पाक अपने आप मजबूत हो जाएगा। आप मैया को मजबूत करो, बच्चे अपने आप रोगिष्ट, बिना रोगिष्ट के तंदुरुस्त आएंगे। आप गौ माता को तंदुरुस्त बनाओ, दूध अपने आप अच्छा आएगा और स्वादिष्ट आएगा और रोग मुक्त करने में सहायक होगा। तो फिट टू सॉइल नॉट टू क्रॉप, मतलब हमें इसी मामले पर धीरे धीरे से आगे बढ़ते हुए हमारी माँ बहनों है जिसको हम धरती मानते हैं, उसको मजबूत करना पड़ेगा। उसको मजबूत कैसे किया जाए? हालांकि हर जगह पे आजकल इतना वैचारिक प्रदूषण फैला हुआ है, बहुत बड़ा। मैं वातावरण के प्रदूषण से भी वैचारिक प्रदूषण को बहुत प्राधान्य देता हूँ। आयुर्वेद कहता है कि भी मानस दोष ही रोगों का कारण है। रावण हर तरह से अच्छा आदमी था, कृष्ण हर तरह से अच्छा आदमी था, लेकिन उसका मानस दोष था, उसमें तमस था, अहंकार था, और उसी अहंकार ने उसको दुष्ट बना लिया। इसी तरह मानस दोष जो है वैचारिक प्रदूषण है, उसी की वजह से हमारी धरती, हमारी माता, हमारी गौ माता सब प्रदूषित होने लगे। तो उन प्रदूषण से मुक्ति कैसे पाए? तो उसका मूल आधार है वेद और आयुर्वेद। तो क्षेत्र को हमें मजबूत करना पड़ेगा। जैसे जैसे क्षेत्र मजबूत होगा,
बीज हमारे देसी होंगे, अच्छे होंगे, पानी हम समय पर देते रहेंगे और रुत अगर अनुकूल है तो फल लगेंगे ही लगेंगे और अच्छे ही फल लगेंगे। तो एक क्षेत्र का मूल मात्र से हम आगे बढ़ते हैं तो क्षेत्र को हम बहन को मान लेते हैं, माता को मान लेते हैं, अपनी पत्नी को मान लेते हैं, उसको क्षेत्र मानेंगे और बीज का काम जो हम पुरुष करते हैं। तो क्षेत्र की शुद्धि कैसे हो, क्षेत्र कैसे अच्छा हो, तो उसी की शुरुआत स्त्री के शरीर से हम आगे लेते हैं। तो स्त्री के शरीर में स्त्री के जो पूरा उसका जीवन है, उन जीवन में उनमें 3 बहुत बड़े पड़ाव आते हैं। 3 पड़ाव बहुत जरूरी होते हैं, बहुत हालांकि सेंसिटिव भी है और उस स्त्री को पूर्णतः स्त्री का दर्जा देते हैं। वो 3 तबक्का स्त्री में है। इसमें पहला तत्व है वो माहवारी। वो जब तक स्त्री माहवारी में पहली बार नहीं बैठती तब तक पूर्णतः वो स्त्री तत्व को प्राप्त नहीं कर सकती, ऐसा माना जाएगा। हालांकि लोग ऐसे मानते हैं कि जब माहवारी में स्त्री बैठती है तब उसके जीवन का एक नया ढलान, एक नई शुरुआत, एक नया शुरुआत होती है। उसके बाद वो स्त्री माँ बनती है। तो माहवारी है जो उनके जीवन का हाफ स्टॉप है, जैसे गुजराती में हम लोग अल्प विराम बोलते हैं और इंग्लिश में हाफ स्टॉप बोलते हैं। और माता बनना, पैदा करना, वो उसके जीवन का फुल स्टॉप है। जीवन में ये स्त्री 2 तबक्का, हाफ स्टॉप जो फुल स्टॉप तक का है, उसका एक जीवन रहता है। और जिन स्त्रियों के जीवन में ये 2 नहीं होते हैं, उनका जीवन जीवन नहीं रहता, वो हर पल दुखी दुखी सी रहती है। तो हाफ स्टॉप क्या है और फुल स्टॉप क्या है, उसके पर हम हाफ स्टॉप से फुल स्टॉप की गति की तरफ पूरा व्याख्यान को उस तरफ आगे बढ़ाएंगे। तो माहवारी, जिसको हम रजस्राव बोलते हैं, जिसको हम मेंसेज बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, जिसको हम पीरियड्स बोलते हैं, ये अलग अलग शब्दों से हमने उनको जाना है। और माहवारी 8 साल से लेकर 12 साल 14 साल तक की स्त्री में, बहनों में शुरुआत होती है और काफी नाजुक तबक्का होता है, बहुत नाजुक तबक्का है। इसका 2-3 कारण मैं आपको बताने जाता हूं। जब हम भारतीय संस्कृति की बात करते हैं तो हमारी बच्ची का जो गुरुकुल थे, बच्चियों का गुरुकुल थे, उन गुरुकुल में उन बच्चियों को 64 कलाएं सिखाई जाती थी। समझ लीजिए, ये बहुत समझने वाली बात है। उन बच्चियों को, उन बहनों को, उन माताओं जो हमारे पहले हो चुकी, उन सभी को इन 64 कलाओं के बारे में वहां पर जो ऋषि पत्नियां होती थी वो सिखाती थी और उनमें ये सभी चीजें आ जाती थी। उस वक्त माहवारी में होना, रजस्वला होना आम और सामान्य बात। फिर कुछ अंधकार युग आया और इस अंधकार युग में ऐसी ऐसी चीजें आने लगी कि हम लोग उसको छिपाने लगे, छुपाते रहे। तो उनमें से क्या हुआ कि जब पहली बार कोई लड़की रजस्वला होती है तो वो बिल्कुल मानसिक तौर से तो नाजुक तबक्का होता है, पर शारीरिक तौर से भी नाजुक तबक्का है, क्योंकि एक डर होता है, एक भय होता है, एक अनचाही स्थिति होती है। तो वो डर भय उसके लिए थोड़ा क्षोभ का रूप भी धारण कर लेता है, ताकि वो कहाँ पर हो जाए, कैसे हो जाए, उसका पता नहीं होता है। तो उन चीजों से लेके वो बहुत बड़ी घबराहट में रहती है, बहुत बड़ी तकलीफ दे इस कष्ट को मानती है। हालांकि रजस्वला होना स्त्री तत्व की शुरुआत है, वो पूर्णतः स्त्री है, उसकी शुरुआत का वो समय है। और रजस्वला स्त्री के बारे में मैं एक बात आपको बताऊंगा कि ये रजस्वला स्त्री की शुरुआत भागवत में एक बहुत बड़ी अच्छी कथा लिखी है। हालांकि जो आधुनिक विज्ञान से जुड़े हुए हैं उनको ये कथा अच्छी नहीं लगेगी, पर जब बात ही वेद और प्राचीन ज्ञान की निकली है तो उस बात को करनी जरूरी है कि श्री रजस्वला कैसे हुई, कैसे शुरुआती दौर में श्री रजस्वला हुई। तो जब देवलोक था
मनुष्य के रूप में श्री का अवतार होना जरूरी था। उसी वक्त भगवान देव जो इंद्र है वो अत्यंत घमंडी हो गए थे। बोले पृथ्वी लोक आएगा, पृथ्वी पर मैं आधिपत्य रखूंगा, पृथ्वी पर मेरा आधिपत्य रहेगा, मैं उनका राजा बन जाऊंगा। तो देवों के जो गुरु थे बृहस्पति, उन्होंने उनको बहुत बार टोका, बाहर आके भाई ये अच्छी चीज नहीं, घमंड अच्छी चीज नहीं। पर इंद्र इतने घमंडी हो गए थे कि पूरा संसार मैं राजा बन गया हूँ, संसार मेरे आधिपत्य के नीचे आ जाएगा और मनुष्य मेरे दास बनकर रह जाएंगे। तो बृहस्पति को बहुत बुरा लगा और वो देव सभा छोड़कर चले गए और देवो बिल्कुल उद्दंड हो गए। जब कोई अच्छा आदमी आपके घर से निकल जाता है, आपका वडील निकल जाता है, राज्य सत्ता से कोई अच्छा आदमी चला जाता है, आपके समाज या आपका जो एक कौम होती है उसमें से कोई अच्छा आदमी चला जाए, हम उसको तत्काल तो नहीं कह सकते पर उसके लंबे अरसे तक बहुत बड़े बुरे परिणाम आते हैं, जो हमें शास्त्र दिखाता है। जो उनका अच्छा प्रभाव होता है वो खत्म हो जाता है और बुरे लोग मैदान में आ जाते हैं। हुआ क्या, तो देवता बिल्कुल उद्दंड हो गए। उस पर असुरों ने उन पर आक्रमण कर दिया और असुरों ने पूरा इंद्रासन हड़प लिया और इंद्र को मारने के लिए चल पड़े असुरों की सेना। तो इंद्र छुप कर एक फूल के अंदर छुप गया और फूल के अंदर छुप कर उसने ब्रह्म का कुछ मंत्र किया, जाप किया और ब्रह्मा जी उसी वक्त प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी ने कहा अगर तुझे इस असुरों से बचना है तो तुझे कोई अच्छे ब्रह्म ज्ञानी की सेवा करनी पड़ेगी। तुझे कोई अच्छा ब्रह्म ज्ञानी हो उसकी सेवा करनी पड़ेगी, क्योंकि तूने तेरे अपने गुरु को, अपने ब्रह्म ज्ञानी को निकाल दिया है। तो गुरु का जो श्राप है, गुरु का जो हाय है, बद्दुआ है, वो तुझे लगी। तो इंद्र एक ब्रह्म ज्ञानी को लेकर उनकी सेवा करने लगता है और उसमें कुछ चूक आ जाती है और उसी की वजह से इंद्र क्रोधायमान हो जाते हैं और क्रोधायमान होने के बाद वो उस ज्ञानी को मार देते हैं, उस ब्रह्म गुरु को मारते हैं। तब उसको ब्रह्म पाप लगता है, गुरु पाप लगता है, आप्त पाप लगता है। फिर स्वर्ग में वो वापस चले आते हैं, असुर चले जाते हैं, पर उन पर ब्रह्म दोष का, गुरु दोष का जो श्राप होता है वो निकालना होता है। तो वो फिर विष्णु की आराधना करते हैं। तो विष्णु जी ने कहा कि भाई इन दोष को 4 हिस्सों में तुझे बांटना पड़ेगा और 4 अगर तेरा ये ब्रह्म दोष का पाप जो है अपने स्थान पे ले लेंगे तो तू इससे मुक्त हो जाएगा। तो सबसे पहला इंद्र जी वृक्ष के पास चले गए और वृक्ष को कहा कि भाई मेरा ये पाप तुम ग्रहण कर लो। तो वृक्ष ने कहा मैं पूरा तो नहीं ले पाऊंगा वरना मेरा अस्तित्व चला जाएगा, मैं 25% 1/4 लेता हूँ, 1/4 भाग का पाप मैं लेता हूँ। तो इंद्र ने उस पर खुश होकर कहा कि तुझे कोई भी घाव लगेगा, तुझे कोई काटेगा तो वहीं से तू नया पैदा होने लगेगा, ये मेरा तेरे ऊपर आशीर्वाद है। वृक्ष को कहीं से भी आप काटो, उसको घाव लगे, वहीं से थोड़ा उसका खून यानी गोंद आता है, रस आता है, फिर वहीं से वो नई कुपले होने लगती है। 25% उसने लिया। फिर इंद्रदेव धरती मैया के पास चले गए। तो धरती मैया ने भी कहा मैं 25% से ज्यादा नहीं लूंगा, 25 से। तो इंद्र ने कहा तथास्तु और उन्होंने भी कहा कि अगर तुझे कोई खोदेगा तो वहीं से नया पैदा होगा, वहीं से और भरता जाएगा, आदमी खोदते रहेंगे, नया बनता जाएगा, नया पैदा होता रहेगा। सुवर्ण इतने कालों से हम निकालते, पूरी चीजें भूमि से निकालते, फिर नई होती रहती, नई फसलें बनती रहती। तो भूमि ने भी वही वरदान मिला। फिर वो जल के पास गए तो जल ने कहा 25% मैं ही लूंगा। तो 25% लेने के बाद उन्होंने भी कहा कि जल तुझे कोई भी काटेगा, तोड़ेगा तो वो तू वही का वही रहेगा, तू फिर से नया हो जाएगा, तुझसे नई चीजों का उत्पत्ति होगी, नया चीज आगे बढ़ेगा। इसलिए जल को आप कितना भी काटो, अलग करो, फिर उसको मिलाओ तो वो मिल जाता है, उससे नई चीजों की उत्पत्ति होती। फिर उनके पास 25% रह गए, वो लेकर पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे, पर कोई उनके लिए तैयार नहीं हुआ कि भाई इस पाप को कौन रखेगा। तभी एक माता, एक स्त्री, एक बहन, समझिए जिन जिन बहनों यहाँ पर सुन रही उनको उनको देखो, वो आगे आई और कहा इंद्र आप हमारे राजा है,
और आप इतने व्यथित रहोगे तो हमसे ये सहा नहीं जाएगा। देखो ये स्त्री तत्व का उदार भाव है, स्त्रियों का उदार भाव है, वो किसी को दुखी नहीं देख पाते। तो वो तो उनके राजा थे, बोले 25% मैं आपका पाप ले लेती हूँ। तो इंद्र ने कहा तथास्तु, और उन्होंने कहा तू दर हर महीने पर नई नई बनती रहेगी। रजस्वला के बाद ये घाव जो मेरे लगे हैं उससे खून बहेगा, रक्त बहेगा, और वही से तेरा नया संसार पैदा होगा। तू नए बच्चे को जन्म देगी और संसार में तेरा स्थान बना रहेगा। और उसी दिन से रजस्वला स्त्री की स्थिति शुरू हुई है। ऐसा भागवत में एक कथा लिखी गई है मित्र। तो रजस्वला स्त्री होना एक सौभाग्य की बात है और वो परम कृपा की बात है, ऐसा भागवत में एक कथा के अंत में कहा गया है। तो रजस्वला की जो स्थिति है स्त्रियों में, वो इस स्थिति से शुरुआत होती है। अब रजस्वला स्थिति क्या है, हम उस पर थोड़ा आज के दिन चिंतन करेंगे। स्त्री का जो गर्भाशय है, गर्भ का आशय, जहां गर्भ ठहरता, आशय मतलब रहना, एक किराए की जगह की जैसा मान लगेगा। आशय मतलब कुछ दिन रहने की जगह को हम आशय कहते हैं। तो गर्भाशय जो है उसके दोनों छोर में बीज पैदा करने वाली जगह होती है जिसको हम अंडाशय बोलते हैं। और उस अंडाशय में बीज पैदा होते रहते हैं। हर महीने में वो बीज पैदा होते हैं और वो बीज बीज नलिका के रूप से, आपने कभी वो चित्र देखा होगा तो आप समझ, बीज नलिका के रूप से वो गर्भाशय के अंदर आते हैं। और वहीं पर पुरुष के जो वीर्य या स्पर्म या शुक्राणु है उससे फलित होने के बाद वो गर्भ के रूप में गर्भाशय में स्थित होते हैं और धीरे धीरे से वो अपने कालक्रम से बढ़ते हुए बच्चे का रूप लेते हैं और फिर प्रसव काल आता है। अब ये प्रक्रिया में बहुत समझने वाली बात है। हर महीने मतलब चंद्र की कला से, मैं थोड़ा ये विषय थोड़ा गहन है तो मैं थोड़ा समझने में थोड़ी दिक्कतें आपको रहेगी भाइयों। तो चंद्र की कला से स्त्री का मन जुड़ा हुआ है। स्त्री का आधिपत्य चंद्र है, पुरुष का आधिपत्य सूर्य है। स्त्रियों जो है वो चंद्र के प्रतीक है, पुरुष जो है सूर्य के प्रतीक है। तो चंद्र की कला 28 से 32 दिन की होती है। उस 28 से 32 दिन में स्त्री भी रजस्वला होती है और वो सामान्य नॉर्मल दिवस है। तो उसमें होता क्या है, रजस्वला की क्रिया को अगर हम आधुनिक विज्ञान से देखें, ज्ञान की परिपंक्ति से, तो गर्भाशय की जो अंदरूनी अवयव है उसमें हजारों छोटी छोटी कैपिलरीज, मतलब क्या बोलते हैं, हाँ, छोटी छोटी सूक्ष्म रक्त वाहिनियां होती है। और वो रक्त वाहिनियों हर महीने गर्भ को ठहरने के लिए, गर्भ को रहने के लिए, गर्भ का पालन पोषण होने के लिए एक गंदी सी चीज बनाते हैं। खून आता है, खून के साथ सभी चीजें आती है। मैं सादे तौर पे एक समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे किस प्रदेश में मुलाकात के लिए उसका राजा या बड़ा प्रधान, जिसको हम प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, या बड़ा राजा आने वाला, मान लो कि किसी प्रदेश में, तो पहले क्या होता है, वहां कुछ सैनिकों के दल पहुंचते हैं, वो सभा स्थल नक्की करते हैं, आसपास का क्षेत्र को साफ करते हैं, फिर उनको आने जाने का रास्ता तक का सभी चीजों को मुआयना किया जाता है, सब अच्छा हो जाता है। फिर वहां पर गद्दा लगाया जाता है और फिर गद्दे पे आकर वो राजा बैठता है। समझ लीजिए, मोटे मोटे तौर पर बात कर रहा हूँ। ठीक उसी तरह से ये जो गर्भ जो है, जो बच्चा बनने के लिए वो राजा है। मान लीजिए जब डिंबाणु से श्री बीज छूटा होता है और ये बीज वाहिनी नली में एक चौक्कस फॉलोपियन ट्यूब जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, उसमें चौक्कस पीरियड होता है। उसमें अगर वो पुरुष स्पर्म या शुक्राणु से मिलता है, पुरुष बीज से मिलता है और वो राजा बन जाता है, तो वो राजा को आने के लिए, बैठने के लिए, उसका आसन जमाने के लिए गर्भाशय में एक गद्दी सी तैयारियां होती रहती है। उसके लिए जाजम बनती है, गद्दी बिछाओ, आसन लगाया जाता है, जैसे वो राजा है और वहां पर बैठ जाए। अगर वो फलित होकर वहां पर आएगा तो उस आसन पे बैठ जाता है और वहीं पर वो उन दीवालों के अंदर थोड़ा अंदर से भीतर के अंदर खुरच के वही अपना स्थान जमा देता है और फिर वो उनका विभाजन शुरू हो जाता है कोशों में और फिर वो धीरे धीरे से बच्चे के रूप में आगे बढ़ता है। पर ज्यादातर दिनों में ऐसा होता है कि पुरुष का शुक्र और स्त्री का
बीज दोनों का मिलन नहीं होता है। अब जब मिलन नहीं होता है तो जो श्री बीज है वो राजा के रूप में नहीं रहता, मरा हुआ रहता है, समझ लीजिए। तो जैसे एक जगह पे राजा आने वाला है, सब तैयारी हो चुकी है, सब मंदिरें और वो सब धजाए बजाए लग चुकी है, बैंड बाजा वाले आ गए हैं, गद्दा तकिया लग चुके हैं और शमियाना बन चुका है। फिर पता चला कि भी राजा आने वाला नहीं है, तो क्या होगा? वो सभी चीजें वहीं से धीरे धीरे से निकाल दी जाएगी, बाहर ले जाएंगे, जो यथास्थान पे वही चली जाएगी। तो फिर उसमें भी ये होता है श्री के शरीर में, जब ये सब होता है, जब वो डिंबाणु मरा हुआ आता है, श्री बीज मरा हुआ आता है, वो गर्भ के लिए योग्य नहीं, राजा के रूप में नहीं ले, तो जो तैयारी हुई है 28 दिन तक, 30 दिन तक, 31 दिन तक जो तैयारी गर्भाशय ने बनाई है गर्भ के ठहरने के लिए, पोषण के लिए, वो टूटने लगती है, वो बिखरने लगती है और वो रक्त के साथ सभी तैयारियां धीरे धीरे से श्री के शरीर से अधोगामी मार्ग से निकलने लगती है और वो रजो शुद्धि होती है, श्री उसमें शुद्ध होती है। और फिर 3 दिनों या 4 दिनों की माहवारी के बाद फिर वो प्रक्रिया फिर से शुरू होने लगती है, फिर से वो राजा के लिए तैयारियां होती हैं। ऐसे बार बार होता रहता है जब तक गर्भ नहीं ठहरेगा। जैसे गर्भ ठहरेगा तो वो तैयारियां वैसी के वैसी बनी रहती है। तो ये सादे सादे तौर पर हुआ माहवारी आने का एक बात। अब माहवारी आने के साथ में श्री में क्या क्या बदलाव आते हैं? काफी सारे बदलाव आते हैं, मानसिक तौर पे और शारीरिक तौर पे। तो सबसे पहला ये है कि शारीरिक तौर पे हम विचार करेंगे तो जैसे ये माहवारी की शुरुआत होती है, पीरियड्स की शुरुआत होती है, तो उन माहवारी के 4 दिनों में वो क्रमशः धीरे धीरे से अंदर से रक्त कुछ प्रवाही और कुछ मांस के कुछ चिथड़े या छोटे छोटे टुकड़े उसके बहाव में बाहर आते हैं। अब उसको बहाव में बाहर लाने के लिए कोई अंदर सफाई कामदार तो है ही नहीं, तो वो शरीर का जो वहां का जो स्नायु है उसमें एक स्पाज्म उत्पन्न होता है, एक ऐठन उत्पन्न होती है और वो धीरे धीरे से ऐठन की मदद से धीरे धीरे करके वो बाहर आने लगते हैं, मतलब कैपिलरी फूट जाती है, रक्तस्राव होता है। तो उसी स्थिति में स्त्री के शरीर का तापमान थोड़ा सा बढ़ता है, उसके शरीर में जैसे भी खून का बहाव होने लगता है तो तापमान बढ़ता है। अब आपको लगेगा कि भैया ये तापमान तो बढ़ना अच्छी चीज नहीं है, ताप तो अच्छी चीज नहीं है, लेकिन ये तापमान बढ़ना अच्छी चीज है और वो मित्र रूप में है। इसकी चर्चा हम थोड़े बाद आगे करेंगे। जैसे जैसे वो स्पाज्म आते हैं, स्नायु एकदम कड़क होंगे, फिर रिलैक्स होंगे, ढीले होंगे, टाइट ढीले होंगे, वो धीरे धीरे से वो सभी चीजों को धीरे धीरे से सरक सरक कर बाहर निकाल देते हैं। माहवारी पहले दिन से शुरुआत होती है, पहले दिन थोड़ी कम रहती है, दूसरे दिन वो पीक पर पहुंचती है और दूसरे दिन के बाद वो धीरे धीरे तीसरे दिन बिल्कुल कम हो जाती है और चौथे दिन के बाद जो रजस वाला स्त्री है वो शुद्ध हो जाती है। ये 4 दिनों का आयुर्वेद ने महिमा माना है, मतलब 4 दिनों में ये चीज होनी चाहिए, न 1 दिन में होनी चाहिए, न 6 दिन में होनी चाहिए, ज्यादातर मोर देन 95% 4 दिन रहना चाहिए। और इन चारों दिनों स्त्री का शरीर का तापमान बढ़ता है, कमर में दर्द रहता है, पेड़ों में दर्द बना रहता है, स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है, कोई चीजों में मन नहीं लगता है। तो इन सभी चीजों क्यों होती है और कैसे होती है हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो सबसे पहले हम शरीर का तापमान बढ़ता है, थोड़ा सा हल्का सा बुखार जैसा होने लगता है, उसमें 2 फायदा है। तापमान बढ़ने से क्या होता है कि ब्लीडिंग की टेंडेंसी, रक्तस्राव की मात्रा बढ़ेगी और रक्त जल्दी से वहां से अशुद्धियों को लेकर प्रवाहित हो जाएगा, ये एक चीज हुई। दूसरी चीज है कि वहां पर कुछ घाव लगे हैं, वो टूटा फूटा हुआ है, शरीर में कुछ रप्चरिंग हुआ है, तो वहां पर इंफेक्शन लगने का चांसेस बढ़ेंगे, चेप लगने के, या तो कुछ बैक्टीरिया या वायरस या कुछ फंगस है उसका इंफेक्शन लग जाए। अगर वो इंफेक्शन लग जाए तो प्रोडक्टिविटी जो सेल है, प्रोडक्टिविटी यूनिट जो है, जो बच्चादानी है, जो वहां पर बच्चा पैदा होना है, वो अक्खा प्रजापति जो अवयव है वो बिगड़ जाएगा, या तो उनमें
चेप लग जाएगा, उसमें कुछ बीमारी आ जाएगी। वो नहीं होने की वजह से वहां पर टेम्परेचर बढ़ाया जाता है। दो फायदे हैं, एक तो रक्त प्रवाहित होता है और दूसरा है वहां का टेम्परेचर बढ़ने से दूसरे कोई भी इंफेक्शन है वो नहीं लगता है। यानी कि वहां पर दूसरा इंफेक्शन नहीं लगेगा, आसानी से रूज आ जाएगी और फिर से आगे वाली प्रक्रिया शुरू होगी। कुदरत ने बहुत ही सोच समझ कर हमारा शरीर बनाया और हमें उसमें कोई दखल अंदाजी अगर नहीं करे, दखल अंदाजी अगर हम नहीं करें तो बहुत ही आसानी से वो अपना रास्ता निकाल देता है। जैसे कहावत है कि किसी आदमी को भगवान प्रसन्न हो गए, बहुत बहुत बड़ा अहंकारी वो आदमी था, तो भगवान ने बोला क्या मैं तेरे लिए क्या करूं? आदमी ने कहा तुम मेरे लिए क्या करो की बात, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं वो बात पहले बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर दूं? मुझमें इतनी ताकत है, बोलो मैं आपके लिए क्या कर दूं? पृथ्वी बदल दूं, ये कर दूं, आसमान ये कर दूं, बारिश ला दूं। भगवान ने कहा कुछ भी मत करो, मैंने जो दिया है वो ठीक ढंग से इसी रूप से चलता रहे, वही करना है बस। तो शरीर के बारे में भी वही बात है। हमें अगर बाहरी कोई दखल नहीं डालेंगे, बाहरी कोई चीज नहीं करेंगे, तो वो चीजें अपने आप अपने क्रम से आसानी से चलती रहती है। अब जो ऐंठन आती है, जो कमर दर्द आता है, वो वही के स्नायुओं का ऐंठन की वजह से कमर दर्द थोड़ा बना रहता है बहनों में। तो उस माहवारी के समय में कमर दर्द रहता है, इन्फेक्शन न होने की वजह से बुखार रहता है और स्त्री बिल्कुल नाजुक तत्व है। स्त्री का जो तत्व है प्रधानतः बिल्कुल नाजुक है, मूलतः बहुत नाजुक है। तो वो उसका जो मन है, वो बिल्कुल आईने की तरह होता है। उसमें कुछ भी अगर लग जाए तो तुरंत दिखाई आता है। तो नाजुक होने की वजह से वो इन सब चीजों को सहन करने की वजह से चिड़चिड़ापन में आ जाती है और वो चिड़चिड़ापन, वो कमर का दर्द और ये 4 दिन की तकलीफ जो स्त्री ने सहन की है, वो वही जानती है। पुरुष लोग उसके लिए एक काफी कम पड़ेंगे वो तकलीफ के बारे में, उसका वर्णन करने के बारे में मैं तो बिल्कुल छोटा ही बना रहूंगा। पर वो स्त्री उस 4 दिन जो सहन करती है, जो तकलीफें लेती है, तकलीफें झेलती है और वो तकलीफें उसको पृथ्वी की या तो शक्ति की ओर ले जाती है, जो शक्ति इस तरह की होती है कि दूसरे संतान की पैदा हो। मतलब पृथ्वी का सृष्टि का क्रम चलता है। तो उसी समय हमने क्या किया, स्त्री को उसी 4 दिनों के लिए ताव है, हाथ पैर में ऐंठन रहती है, कमर दर्द रहता है, काम में मन नहीं लगता है, ब्लीडिंग होता है। तो वहां पर भारतीय संस्कृति की बात करता हूं, तो उसी वक्त स्त्री को हमने एक अलग जगह दी। समझने की बात है कहां पर अंधश्रद्धा कहां से घुसती है और क्या चीज होती है। तो उन 4 दिनों में जब ये महामारी होती थी हमारे पुरातन काल में, तब सैनिटरी नैपकिन नहीं थे, हमारे पास पेड नहीं थे इतने जितने आज अवेलेबल है माताओं के पास। तो वो चाहे कहीं पर घर में घूमती रहे, आसपास में कहीं पर जाती रहे, तो वहीं पर वो रक्त के छींटे लग जाते या अशुचि उत्पन्न हो जाती। तो उसी वक्त हमारे पुरखों ने कहा कि भाई उनको घर के कोने में बिठाए रखिए, एक ऐसा कोना जो जहां पर वो बिगाड़ हो जाए तो साफ सफाई आसानी से हो सके और स्त्री पूरे घर में या कहीं पर और घूमती नजर नहीं आए। उसका मेन प्राधान्य यही था जो हम भूल चुके हैं कि उसको एक कोने में बैठाने का प्राधान्य ये था कि वो उसी वक्त पूरे घर, पूरे वातावरण, पूरी चीजों को दूषित नहीं करें। आजकल तो पेड़ आ गए, वो सब चीजें रही नहीं है, तो वो लोग समझ नहीं पाएंगे कि उसका मूल्य क्या था। दूसरा मूल्य था कि स्त्री को उसी वक्त पुराने कंबल है, पुराने चद्दर है, ज्यादातर के हमारे गुजरात में, दूसरे इलाकों के तो मुझे पता नहीं है, हमारे गुजरात में वो शण का बोरा आता है, जूट का बोरा, जूट का बोरा समझ लीजिए। इसको हम किसान लोग उसमें अनाज भरते हैं, शनि का बोरा। तो हेम्प उसके ऊपर बिठाते थे, ज्यादातर उसका 3-4 गद्दा कर
के वहीं पर स्त्री को बैठना था। स्नान करने की मनाही कर रहे थे, देव दर्शन की मनाही थी, हर जगह जाने की मनाही थी। इसके पीछे का कारण मूलतः अशुद्धि नहीं है, पाप कर्म नहीं है। मूलतः स्त्री को आराम देना 4 दिन तक, 4 दिन तक वो दूसरों किसी को नहीं छुए। नहीं छूने के पीछे कोई अस्पृश्यता या ऐसी चीज नहीं थी, पर वो अपने आप को नहीं छुए, वो दूसरे कोई नहीं छुए तो अपने पति से भी दूर रहे। उन 4 दिन उनको उनका जो अवयव है, उनका जो, मैं थोड़ा खुल के बात बताऊं तो वो स्वशयन से भी दूर रहेगी अगर अस्पृश्य है तो। छात्रों ने इसलिए उसको अस्पृश्य बताया कि 4 दिन वो अपने पति से भी दूर रहे तो उसको उसका जेंटल ऑर्गन जो है उसको आराम मिले, क्योंकि उस वक्त उसको आराम की जरूरत होती है। हालांकि आजकल आधुनिक विज्ञान तो यही उसके विपरीत कहता है कि उसी अवस्था में सहवास करना चाहिए, लेकिन हम पुरातन काल के ऋषि मुनियों हम मानते थे कि ये समय सहवास के योग्य इसीलिए नहीं है कि उस वक्त उस अवयव में कुछ न कुछ गड़बड़ बिगाड़ तकलीफें रहती है, उस उस अवयव में दर्द रहता है, तो उसी वक्त उसको मानसिक और शारीरिक दोनों आराम की जरूरत है, इसलिए हमको उसको कोने में बिठाया। दूसरी बात थी स्नान की। लोग कहते हैं कि रजस्वला को स्नान नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है ना, स्त्रियों को स्नान करना चाहिए। देखो, बहुत नाजुक प्रश्न है ये। अब दूसरी बात इस पर आते हैं कि क्यों स्नान नहीं करना चाहिए, शास्त्रों ने क्यों मनाही की। अस- अस्पृश्यता की वजह से शास्त्रों ने मनाही नहीं की है दोस्तों। उसका मनाही का मूल तत्व, मूल पदार्थ ये है कि स्त्री का शरीर का टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहता है। एक बात समझ लीजिए, उसका शरीर गर्म है। दूसरा जो है उसका गर्भाशय है, जिसको हम शास्त्र ने कमल का रूप दिया है, जिसको हम गर्भ कमल कहते हैं, वो उस वक्त खिलकर खुला हुआ होता है, मतलब थोड़ा विस्फारित हुआ होता है, बढ़ा हुआ होता है। ये दोनों चीजों पहले ध्यान से ध्यान लो। एक तो उसका शरीर का तापमान बढ़ा हुआ है, दूसरा है गर्भाशय का जो मुख है वो खुला हुआ था है, ऐसे गर्भ कमल खिला माना गया है, उस वक्त खिला हुआ होता है। अब उसी वक्त दो चीजें बनती है। पुरातन काल में जब इसने पेड़ बेड़ सब नहीं थे, स्नान के लिए ज्यादातर लोग नदी तालाबों का उपयोग करते थे, तो वहीं पर स्नान करने से वो दूषितता से वो नदी तालाब और आसपास के पदार्थ दूषित होते, जो देखने में अच्छे नहीं लगते, उसीलिए एक तो मना कर दी गई। और दूसरी ये चीज यही है कि अगर उन दिनों में अगर स्त्री अपने सर पे, देख लीजिए मैं जो चीजों को कह रहा हूं ध्यान से सुनिए, स्त्री अगर अपने सर पे पानी डालेगा, ठंडा पानी से अगर स्नान कर ले, सर पे पानी डाले, तो होता क्या है, जो गर्भाशय कमल जो खिला हुआ है वो तुरंत सिकुड़ जाता है। शीतल जल से स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि शरीर का जो तापमान बढ़ा है वो भी कम हो जाता है, रक्तस्राव कम होने लगेंगे। और इसकी वजह से आजकल बहनों जब माहवारी में माथा धोके, माथा स्नान करने के बाद उनको दर्द, उनको ऐठन, उनको माहवारी कम आने, गर्भाशय के दर्द दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। अकेला खान पान नहीं है, आहार के साथ आयुर्वेद में विहार को भी इतना माना है। और विहार यही है कि उसी दिन में, उसी 4 दिनों में स्त्री को भले शरीर शुद्धि के लिए अगर स्नान करना पड़े तो गर्म पानी से स्नान करें, पर सर तो कभी भी ना धोए उन 4 दिनों में। अगर धोया तो समझ लो आप गर्भाशय के संबंधित दर्दों के भोग होंगे होंगे और होंगे। वो आयुर्वेद का मूल मंत्र था, अनुभव जन्य है। जिन स्त्रियों ने इसका अनुभव किया है, जिन वैद्यों ने अनुभव किया, हमारे शास्त्रों ने अनुभव किया, इसलिए ये चीजों को वहां पर रखा है। न कि अस्पृश्यता का भाव से रखा है कि ना को स्त्री को नीचा दिखाने के लिए, पर स्त्री का एक आदर, स्त्री का आराम और स्त्री का शरीर का ध्यान रखने के लिए इन चीजों को हमारे वहां रखी गई है। तो इन चीजों से, और जो मैं बताता था कंबल के ऊपर बैठना, या हमारे वहां कहता है, ऐसा कहा जाता है कि भाई वो क्षण के बोरे के ऊपर बैठना, तो उसी वक्त में हमारे पास अच्छे आसन नहीं थे, जिस वक्त ये क्रियाएं चल रही थी। इतने अच्छे घर नहीं थे, ज्यादातर लिपण गुपण वाले घर थे, ठंडी जगह थी। तो अगर औरत उसी अवस्था में, ठंडी अवस्था में बैठे या सोए तो उसके लिए बहुत ही नुकसानमंद है। इसीलिए क्षण का जो बोरा है वो टेम्परेचर को नॉर्मल रखता है, और वो आसानी से अगर डिस्ट्रॉय करना है तो डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, और उसका शरीर का तापमान अच्छा रहे। आप आज भी क्षण के बोरे पे, मैं खेतों में जाता हूँ
शंके बोरों पर बैठ के आप कभी भी भोजन कर लो, वो गर्मियों के सीजन में ठंडा रहेगा और ठंडियों के सीजन में वो गर्म रहता है। तो वो वही बात थी। हमने न इनको समझा, न शास्त्रों की बातों को न पढ़ा, न सोचा, उस पर न हमने कोई चिंतन किया और फिर कह दिया कि ये स्त्री को नीचा दिखाने की बात है, ये स्त्री की समानता पर आक्रमण है। तो इन चीज़ों को मैं अपनी ओर से ज जहाँ तक मेरा ज्ञान है, हालाँकि मैं नहीं मानता हूँ हर कोई मेरी इस बात से सहमत होंगे, पर ये मेरा ज्ञान है, मेरे गुरुओं से जो मिला है, मेरे पुरखी जो मेरी दादियों थी, जो माताएँ थी, उनसे जो ज्ञान मिला है, मैं आपको आज यहाँ तक ले आया हूँ। धन्यवाद। आगे की बात हम आगे करेंगे मित्रों। जी वैद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। हाँ, तो बहुत अच्छा आपने बताया वैद जी। अगर आपके पास समय है क्या थोड़ी देर के लिए प्रश्नोत्तरी के लिए? हाँ जी, हाँ जी। कितनी देर का समय है आपके पास? मैं 15 मिनट बैठा हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो हम पहले देखते हैं कोई लिखित में यदि प्रश्न आए होंगे, तो हम पहले उन्हें लेते हैं। हाँ जी। 1 मिनट, 1 मिनट।